निरंजन सर की तरफ से जय हिंद दोस्तों। तो आज हम कोडिंग डिकोडिंग के पार्ट 2 पर जो है डिस्कस करेंगे। तो लेते हैं कोडिंग चैप्टर। इसे आप अंत तक देखें, यह लगभग आपको 1 अंक अवश्य देगा। सवाल लेते हैं, यदि 123 को ब्राइट लिटिल बॉय कहा जाए और 145 को टॉल बिग बॉय कहा जाए तो 637 को ब्यूटीफुल लिटिल फ्लावर्स तो ब्राइट को क्या कहा जाए। तो ऐसे सवालों में देखिए दोस्तों कि इनमें से आप ये देखिए कि ये 1 है और ये भी 1 है और ये 1 और ये 1, यानी अगर है देखिए फिर इनमें से और कोई मिलता नहीं, ये भी नहीं, 2 और 3 नहीं मिलता, 4 और 5 भी नहीं मिलता है, 1 और 1 मिलता है, अर्थात इनके जो अर्थ हैं और इनके जो अर्थ हैं वो मिलता होगा एक। देखिए इसमें भी बॉय है और इसमें भी बॉय है, एक बराबर हो गया बॉय। अब जो है इनमें से देखिए 2 और 3 को बात कर लेते हैं। तो 2 और 3 देखिए यहां 3 है और यहां भी हमारा 3 है और यहां 3 है और यहां भी 3 है। देखिए कि इसमें भी लिटिल है और इसमें भी लिटिल है, अर्थात 3 बराबर लिटिल है, 3 बराबर लिटिल है और 2 जो है ऑटोमेटिक अब इसमें से निकल गया है, ये हमारा ब्राइट है, 2 हमारा ब्राइट है और यही हमारा मांग भी रहा था। तो ब्राइट का आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा हमारा आंसर। ब्राइट को हम 2 कहते हैं। और हम अगले क्वेश्चन की ओर चलें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करते हुए लाइक एंड कमेंट के साथ साथ शेयर भी अवश्य करें। तो नेक्स्ट सवाल लेते हैं हम। ड्यू बॉम्ब को लवली फ्लावर कहा जाए पॉक टिल ड्यू को फ्लावर एंड फ्रूट्स कहा जाए एंड फ्रूट्स कहा जाए और प्री एक्सेस बॉम्ब को लवली
रेड पैस्च्यूर कहा जाए तो नहीं, और एक और सेंटेंस ले लें, और पॉक एक्सेस को रेड फ्रूट कहा जाए तो पैस्च्यूर को क्या कहेंगे, पैस्च्यूर को क्या कहा जा सकता है, यानी पैस्च्यूर इक्वल टू व्हाट। तो इनमें से देखिए कि वही है, इसमें से ड्यू है, और अगर हम करें, देखिए ये हमारा एक सेंटेंस है, दूसरा सेंटेंस हमारा यहां से यहां तक है। देखिए कि इनमें से ड्यू बॉम है, और ड्यू इसको भी है और ड्यू इसको भी है, अर्थात इनसे और इनसे मिलता हुआ। तो ड्यू का अगर हम कहें तो यहां लवली और फ्लावर है, और इसमें भी फ्लावर एंड फ्रूट है, अर्थात ड्यू बराबर जो है हमारा ये भी और ये भी मिलता है, फ्लावर हो गया। अब हम आगे की ओर चले, देखिए यहां पैस्च्यूर किसका जो है लगाया गया है, इन पर हम लोग कर लेते हैं, सबसे पहले फोकस कर ले। यहां पैस्च्यूर है, प्री एक्सेस बॉम्ब को लवली रेड पैस्च्यूर कहते हैं। तो प्री का जो है हम पहले टैली कर लेते हैं, और एक्सेस, देखिए एक्सेस यहां भी है और एक्सेस यहां भी है, तो एक्सेस का इन दोनों में क्या टैली कर रहा है, लवली रेड पैस्च्यूर। तो लव इसमें देखिए रेड इसमें भी है और रेड इसमें भी है, इसलिए ये रेड हो गया। अब इनकी बात कर लेते हैं, पैस्च्यूर इनमें से कहीं कहीं टैली करता है, नहीं करता है। प्री की बात कर ले और पॉक की बात, देखिए ये पॉक है, ये भी पॉक है, अर्थात इनमें से जो मिलता होगा फ्लावर एंड फ्रूट, फ्लावर एंड फ्रूट, यानी ये फ्रूट मिलता है। तो ये हो गया पॉक का हो गया फ्रूट, पॉक का हो गया फ्रूट। अब देखिए कि इनका भी निकल चुका है और इनका भी निकल चुका है। अब यहां है प्री बॉम, बॉम का यहां देखिए, और बॉम यहां भी है। इन दोनों में देखिए लवली, लवली आपका यहां भी है लवली, और ये लवली हो गया ये बॉम का, बॉम बराबर लवली हो गया। अब जो है ये हो गया लवली, और अब इनमें से देखिए इनका और इनका चयन हो चुका है, एक्सेस और बॉम ये हो गया है, और पैस्च्यूर इसी का है पार्ट, अर्थात पैस्च्यूर प्री के लिए बच गया। तो पैस्च्यूर क्या हो जाएगा आंसर, प्री। पैस्च्यूर का क्या हो जाएगा इंग्लिश, प्री। इस तरह से मिलान करें तो आपका ये सक्सेस हो जाएगा। तो हम अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, बिना समय गंवाए इसे आप बार बार देखें और अभ्यास भी करें इसे कॉपी पर, कि ताकि आप एग्जामिनेशन हॉल में जानने से भी ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट है कि आपका अभ्यास कितना है। हम तीसरा सवाल लेते हैं, यदि जल को भोजन, यदि जल को भोजन कहा जाए भोजन को वृक्ष कहा जाए भोजन को वृक्ष कहा जाए वृक्ष को आसमान कहा जाए आसमान कहा जाए, और आसमान को दीवार कहा जाए, दीवार कहा जाए, तो फल कहां
पर होगा। देखिए ऐसे सवाल में दोस्तों क्या करते हैं कि फल हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि फल कहां होता है, वृक्ष पर का होता है। कहां होता है, वृक्ष पर। लेकिन ये वृक्ष जो है, ये जो वृक्ष कहा रहा है, तो यहां कहता है वृक्ष को क्या कहा जाता है, आसमान। वृक्ष को क्या कहा जाता है, आसमान। हम लोग जानते थे कि फल वृक्ष पर होता है और वृक्ष आंसर होता है, लेकिन यहां क्या कहता है, वृक्ष को आसमान कहा जाए, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, आंसर में आसमान। तो इसी के साथ दोस्तों इसे बार बार देखें। तो जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।